माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे मत बोल बेटा। नहीं माँ, हमने लापरवाही की, आप गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, कुछ भी करिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुहानी, अरे बेटा जब मैं नाराज ही नहीं हूँ, तेरी कोई गलती नजर ही नहीं आती, तो फिर माफी किस बात की? नहीं माँ, हमें अपने हाथों से आपको दवा देनी चाहिए थी। हाँ, यही एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई कि तूने मेनका पर भरोसा कैसे कर लिया। उसे दवाई देना तो मुसीबत सर मोल लेना है। तुम्हारी दी हुई दवाई ही हमने प्रतिमा को खिलाई थी। हमारी वजह से प्रतिमा के ऊपर इतना बड़ा खतरा आया है क्योंकि हमने इस लड़की पर यकीन किया और बिना देखे वो दवाइयां प्रतिमा को खिलवा दी। युवराज ने बहुत डांटा? नहीं माँ, उन्होंने जो कहा ठीक कहा, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा माँ, आप आराम करिए, हम बाद में आते हैं। तुम्हारी दी हुई दवाई ही हमने प्रतिमा को खिलाई थी क्योंकि हमने इस लड़की पर यकीन किया। तूने मेनका पर भरोसा कैसे कर दिया? उसे दवाई देना तो मुसीबत सर मोल लेना है। तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया सुहानी कि अगर वो दवाई खा लेती तो उन्हें क्या? इस लड़की ने अपनी गलती से प्रतिमा की जिंदगी को खतरे में डाल दिया और प्रतिमा ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तो वही दवा है जो हमने दादी को दिया था। इसमें सिंदूर भी लगा है। सुहानी, तेरा सिंदूर थोड़ा फैल गया। और ये सारी दवाइयाँ इसमें हैं, एक भी दवा नहीं निकली। और इस सारा किया धरा मेनका भाभी का। मेनका भाभी ऐसा क्यों करेगी? इस बात का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। जीजी, ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? माँ को दवा आपने दी थी ना भाभी? दादी ने आपको भेजा था दवा देने के लिए और आपने बीपी की जगह कैल्शियम की गोलियां दे दी, है ना?
ये क्या बोल रही हो जीजी? नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। मेनका भाभी झूठ मत बोलिए। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? झूठ बोले कौवा काटे, और कौवा ना काला होता है। हाँ, और मेरे मन में काला नहीं है। मैं बेकसूर हूँ जीजी। मेनका भाभी आपकी डरती कपकपाती आवाज बता रही है कि गलती आपने ही की है। हाँ जीजी, ये अच्छी बात नहीं है। हम बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, आपकी गलती है, आपकी। ठीक है, अब गलती किसने की है इसका पता पुलिस लगाई। पुलिस क्यों? क्योंकि जो दवा माँ के कमरे में होनी चाहिए थी वो हमारे कमरे में कैसे आई? इसका मतलब किसी ना किसी ने वो दवा हमारे कमरे में पहुंचाई, और वो जिस किसी ने भी पहुंचाई है ना, उसका पता पुलिस लगाएगी फिंगरप्रिंट टेस्ट से। माँ की जान लेने की कोशिश में ना उसे जेल होगी। जेल? और हो सकता है कि उसे फांसी हो। फांसी? हम अभी पुलिस को फोन करके आते हैं, तब पता चलेगा उसे। नहीं, सुहानी जीजी, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। क्यों? भगवान, क्या करूं मैं? आगे खाई और पीछे कुआं है, आगे पुलिस और पीछे दादी। क्या करूं? मेनका भाभी कुछ बताना है या बुलाएं पुलिस को? बुला ही ले। रुको, बताती हूँ, रुको। देखो जीजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कहा गया था। हाँ तो मेनका भाभी किसने किया? वो दवा हमारे कमरे में किसने रखी? सच सच बताओ मेनका भाभी, किसने रखी वो दवा? मैंने। पर मैंने खुद ने नहीं रखी। ऐसा करने के लिए ना मुझे दादी ने कहा था। दादी ने क्यों? मुझे नहीं पता। दादी ने क्यों कहा? बस दादी ने कहा कि मुझे ये वाला दवाई आपके रूम में रखने के लिए, तो मैंने रख लिया, और कैल्शियम वाला दवाई मम्मी जी को देने के लिए, तो मैंने दे दिया। सच बोल रही हूँ। लेकिन मेनका भाभी, दादी माँ की जान खतरे में क्यों डालेंगी? मुझे कैसे पता होगा दादी ने क्यों किया? मैं तो दादी के हाथ की कठपुतली हूँ ना, उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। जीजी, पुलिस को मत बुलाना, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मेनका भाभी, आपको जेल जाने से इतना डर लगता है, और आपने जो माँ के साथ किया, आपको उसमें डर नहीं लगा? माँ को कहीं कुछ हो जाता तो? सॉरी जीजी, मुझे प्लीज माफ कर दो। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। आपको सब सच बता दिया ना मैंने। मेनका भाभी, एक बेस्ट फ्रेंड दूसरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसी हरकत नहीं करती। जल्दी चल। हाँ, उसके बाद वहाँ जाकर युवराज, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कह रही है भाभी? एक बात सुन लो, हम तुम्हारा इंतजार कर। सुहानी, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों की बिल्कुल वक्त नहीं। पर बात बहुत जरूरी है, वो हमें माँ के बारे में बात करनी है। हमने वो दवाइयों में कोई गड़बड़ी नहीं की युवराज। तो किसने की? रागिनी भाभी ने की? मेनका ने की? सौरभ भैया, अनुज, रमेश, शरद, किसने की? सुहानी, मैं सारे नाम ले चुका हूं, कोई नहीं बचा है।
दादी ने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।